वजह से बता रहे हैं हाँ। क्योंकि पिछले 10 साल में जो मोदी जी ने किया है, हाँ। हम रहे या ना रहे, हाँ। जब श्री रामचंद्र जी इस धरती पर आए थे जी। उस समय जो युग था वो स्वर्ण में युग था, यानी कि मर्यादा पुरुषोत्तम आए थे। जी। तो उस समय कहते थे कि उन लोगों ने जो देखा आज हम उसको मर्यादा मानते हैं। आने वाले समय में जब हम नहीं रहेंगे हमारे बच्चे आएंगे, क्योंकि ये जो 10 साल का पीरियड है और अब 5 साल प्लस कर दो, मोदी जी इस समय उस समय भगवान के रूप में पूजे जाएंगे हमारे वंशज के लिए, क्योंकि इस व्यक्ति ने सनातन धर्म के लिए वो काम किया है जो इस सृष्टि पे अद्भुत है, अकल्पनीय है। भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व में मोदी जी का डंका है और मोदी जी पूरे विश्व के लिए भगवान के रूप में काम कर रहे हैं। विपक्ष आप देखिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम समापन के बाद लोगों का कितना बड़ा जन सैलाब है, आप इस तस्वीर को देखकर बयां कर सकते हैं, समझ सकते हैं। लगातार जो है ग्राउंड जीरो की तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कितनी बड़ी संख्या में लोग जो है एक साथ निकलते हुए नजर आ रहे हैं। मोदी जी का कार्यक्रम संपन्न हो गया। मैडम एक सवाल आपसे लेंगे, क्या कहेंगे, कैसा रहा कार्यक्रम? बहुत अच्छा रहा और मोदी जी छाए हुए हैं और वही छाएंगे। हाँ, एकदम छाए हुए हैं। बिल्कुल छाए हुए हैं और वही छाएंगे। बिल्कुल। अब की बार 400 पार, अब की बार मोदी सरकार 400 पार, अब की बार। क्या बात है, पूरा भी इधर नहीं रहने देंगे। हम वार्ड वाइज से हैं, वार्ड वाइज से चंदौलिया जी के यहाँ से, मोदी जी के यहाँ से और वही जीतेंगे, पूरी गारंटी है। उन्हीं को जिताएंगे हम, मोदी को जिताएंगे। चंदौलिया जी को जाएगा और डायरेक्ट मोदी जी को, डायरेक्ट मोदी जी को जाएगा। कितनी सीटें आ रही है? लगातार मोदी की गारंटी 400 पार की दावे हो रहे हैं। 400 पार बड़े आसानी से आ रही है, बहुत आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने काम ही इतने करे कि जो कि मतलब सब खुश है उनसे। 370 आज तक कोई नहीं हटा सका जो मोदी जी ने हटाया। राम मंदिर 500 साल से राम मंदिर का बड़े बड़े काम मोदी जी ने किए हैं, वो कोई नहीं कर सका। क्या बात है, कोई नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। वो आगे बढ़ा सकते हैं तो सिर्फ मोदी जी, फाइनल है। बिल्कुल मोदी जी, मोदी जी हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। सर आपसे सवाल ये है कि क्या लगता है प्रधानमंत्री मोदी यहाँ आए, दिल्ली में वो लगातार रहते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री आवास दिल्ली में है, उसके बावजूद भी दिल्ली में आज वो रैली करने आए, क्या संदेश है इसका? संदेश तो यही है कि आदमी जब कुछ करने लगता है इसका मतलब कुछ लगा है उसको कि करना ही पड़ेगा। जब उसको लगता है कि ही इज इन अ थ्रेट, दैट्स व्हाई ही इज एबल टू मूव, अदरवाइज उसको कॉन्फिडेंस रहता तो वो अपने घर में रहता है। केजरीवाल कल बयान दिए हैं कि 5 जून को प्रधानमंत्री मोदी को आवास खाली करनी होगी, सरकार बदल जाएगी। ये तो बड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि अभी बहुत भक्त लोग अभी बहुत जिंदा है। ओके, जब तक भक्त लोग जिंदा है तब तक ये सब होने वाला नहीं है। एज लॉन्ग एज वी डोंट हैव अदर ऑप्शंस, वी स्टिल नीड अ पर्सन हु शुड रन द इंडिया। क्या हुआ? आप क्या कहेंगे? मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जी आ रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है। दिल्ली स्तर पे, लोकसभा स्तर पे क्या विकास आपको दिखाई देता है दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम? देखो, एज लॉन्ग एज मैं अगर 2-4 दिन से दिल्ली में हूँ, जो भी रहता है मुझे अभी देख रहा हूँ मैं दिल्ली में। ओके, मुझे अच्छा सा प्रोग्रेस है कि नहीं पता नहीं, बट आई एम नॉट एबल टू कंपेयर द ओल्ड विद द न्यू वन। ओके, इट्स ओनली अ कंपैरिजन बिटवीन द पीपल, व्हाट पीपल थॉट प्रोसेस। इफ समथिंग आई एम थिंकिंग कि ये अच्छा है तो अच्छा ही भी हो सकता है क्योंकि इट्स माइथोलॉजी। आदमी को लगता है कि तो लोगों को ऐसा लगता है कि है तो है, अब क्या कर सकते हैं लोग। तो एक बात बताइए, लगातार विपक्ष ये आरोप लगा रही है कि 400 पार की दावे कर रहे हैं बीजेपी और एनडीए और मोदी जी, क्या ईवीएम सेटिंग से होगी 400 पार? क्या देखो, ईवीएम तो अपना आउट ऑफ कंट्रोल है, आई एम नॉट द राइट पर्सन टू कमेंट ऑन दैट। तो बात ये कर सकते हैं कि है लोग देने वाले हैं क्योंकि लोगों को अल्टरनेटिव नहीं मिल रहा है। अगर विकल्प नहीं मिल रहा तो लोग क्या कर सकते हैं, तो लोगों को देना ही है। तो 400 पार वगैरह का बात मैं नहीं कर सकता, बिकॉज़ आई एम नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट दैट, लेकिन ये है कि विकल्प नहीं है तो लोगों को देना ही है। हाँ जी, क्या कहेंगे? पगड़ी आदि आज ही आप बांध लिए। ये राष्ट्र को समर्पित है, पहला राष्ट्र को वोट पड़ेगा हमारा, जो राष्ट्र को मजबूती देगा हम उसके साथ खड़े हैं। राहुल गांधी मजबूती नहीं देंगे? नहीं, वो तो बिल्कुल मिट्टी में मिला हुआ आदमी, जीरो। मोदी सरकार बिल्कुल दिल्ली से, मेरा उत्तर पश्चिमी लोकसभा सीट है, वहाँ से योगेंद्र चंदौलिया है और मैं किसान हूँ, किसान निधि का मैं लाभ भी उठाता हूँ, बहुत भारी मतों से उसको भिजा के भेजूंगा। क्या बात है सर, क्या कहें? मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो धारा 370 हट सकती है। आपकी बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। जय श्री राम। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे।
फिर एक बार मोदी सरकार बनाएंगे। भगवा लहराएंगे। हाँ, भगवा लहराएंगे। क्या बात है, ऐसा क्या लगता है 14 से पहले भगवा नहीं था देश में या विश्व में? मोदी इस बार 422 क्योंकि मोदी का 8 अंक और 4 और 4 8 मोदी 8 422 422 422 422 एक मिनट सर, एक मिनट। देश की जनता अब ये भी आपसे जानना चाहती है कि 422 के दावे आप कैसे कर रहे हैं, एक्यूरेट सीट आप कैसे बता रहे हैं? देखिए 422 से बता रहे हैं क्योंकि पिछले 10 साल में जो मोदी जी ने किया है, हम रहे या ना रहे, जब श्री रामचंद्र जी इस धरती पर आए थे उस समय जो युग था वो स्वर्ण में युग था, यानी कि मर्यादा पुरुषोत्तम आए थे, तो उस समय कहते थे कि उन लोगों ने जो देखा आज हम उसको मर्यादा मानते हैं। आने वाले समय में जब हम नहीं रहेंगे, हमारे बच्चे आएंगे, क्योंकि ये जो 10 साल का पीरियड है और अब 5 साल प्लस कर दो, मोदी जी इस समय उस समय भगवान के रूप में पूजे जाएंगे हमारे वंशज के लिए, क्योंकि इस व्यक्ति ने सनातन धर्म के लिए वो काम किया है जो इस सृष्टि पे अद्भुत है, अकल्पनीय है। भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व में मोदी जी का डंका है और मोदी जी पूरे विश्व के लिए भगवान के रूप में काम कर रहे हैं। विपक्ष लगातार आरोप लगा रही है, मोदी की एक ही क्वालिटी है कि उसने जब से इस भारत की कमान संभाली है पिछले 22.5 साल से, क्योंकि 12 साल वे मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने क्या किया कि उनके सामने अपनी उस इच्छा शक्ति है प्रभु की जो उनको संस्कार मिले हैं, विपक्ष को धराशायी कर दिया है। विपक्ष में कैसे पप्पू आ रहे हैं, पार्टी के जो चम्मच चांदी के लिए कहे हैं उसी के वंशज आ रहे हैं, उनकी खुद की कोई जमीन नहीं है। मोदी का मैंने जब आज इस बार फार्म भरा गया तो उनका मैंने देखा कि फार्म में क्या डिटेल लिखी गई है, कुल 52,000 रुपए उनके अकाउंट में है, कोई फ्लैट नहीं है, कोई जमीन नहीं है और कोई गाड़ी नहीं है, सिर्फ एक थैला है और उसमें 5 कपड़े हैं। मैं इस पूरे हिंदुस्तान से, पूरे विश्व से एक बात कहना चाहता हूँ, यदि मोदी जी कुछ विपक्ष वाले कहते हैं कि मोदी 10 लाख का सूट पहन रहे हैं, अरे वो आपकी शान है, यदि वो नंगा होकर जाए आपके लिए शर्म की बात है। मैं कहता हूँ मोदी जो आज कपड़े पहन रहे हैं उससे अति सुंदर पहने, हमारे देश के लिए स्वभाव सम्मान की बात है कि मोदी जी पूरे विश्व में इतने सुंदर दिखाई दे। अरे 422 जय श्री राम।